नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंडिया में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से क्यों इस्तेमाल की जाती है और जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील ये जो वेस्टर्न कंट्री है इनमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इस तरीके का सवाल बहुत से लोगों के मन में आता होगा। इसके अलावा इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत से इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इसी सवाल के प्रॉपर आंसर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लगभग सन 1800 में यूएसए के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था। तो सन 1800 में जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था उन साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिसन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के फाउंडर थे। तो दोस्तों, उस वक्त थॉमस एडिसन ने डीसी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखा था। तो उनका कहना ये था कि हमारा जो पूरा पावर सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो डीसी सप्लाई पे वर्क होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस वक्त 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखा था। डीसी सप्लाई के इन्वेंशन के बाद थॉमस एडिसन ने 1880 में इलेक्ट्रिकल बल्ब का इन्वेंशन किया, जो कि डीसी सप्लाई पर वर्क करता था। तो ये लैम्प कुछ इस तरीके से दिखता है। इस लैम्प के अंदर कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल किया गया था। तो इस लैम्प का नाम इनकैंडेसेंट लैम्प रखा गया था। दोस्तों, थॉमस एडिसन एक बिजनेसमैन भी थे, तो उन्होंने उस लैम्प की कमर्शियली मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस लैम्प को हर एक घरों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर तक पहुंची ही नहीं थी, तो वो लैम्प लगाते कैसे। तो उन्होंने क्या किया, 1882 में अपना फर्स्ट कमर्शियल डीसी पावर प्लांट बनाया, जिसकी मदद से डीसी सप्लाई को हर एक घरों तक पहुंचा सके। तो उनके कमर्शियल डीसी पावर प्लांट के अंदर 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का जनरेशन होता था। दोस्तों, उस वक्त के जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे वो 100 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट के ऊपर अच्छे से काम करते थे, इसलिए उन्होंने भी 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का जनरेशन करना सही समझा। तो आगे उन्होंने क्या किया, उस 110 वोल्ट डीसी सप्लाई को ट्रांसमिशन लाइन द्वारा, इलेक्ट्रिक पोल द्वारा हर एक घरों तक पहुंचाने का काम किया। इसी दौरान उनको ये पता चला कि डीसी सप्लाई को अगर हम ज़्यादा दूर तक ले जाते हैं तो उसके ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम पावर प्लांट के अंदर 110 वोल्ट डीसी वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं और उसे ट्रांसमिशन लाइन द्वारा दूर के घरों में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस घर में 100 वोल्ट या 100 वोल्ट से भी कम वोल्टेज आता है। इसका मतलब क्या कि 10% या 20% वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम सामने आया, जब कभी रात के टाइम सारे लैंप एक साथ ऑन हो जाते थे तो वहाँ का वोल्टेज और भी ज़्यादा कम हो जाता था लोड की वजह से। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, उस वक्त जो लैंप था वो 100 वोल्ट के ऊपर अच्छे से काम करता था, उसे अगर हम कम वोल्टेज देते हैं तो अच्छे से रोशनी नहीं देगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ही आता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डीसी सप्लाई को हम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। तो उस टाइम थॉमस एडिसन को क्या करना पड़ा कि हर 1 या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक नया पावर प्लांट बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला पहले से एसी सप्लाई के ऊपर काम कर रहे थे दोस्तों। तो उन्होंने एसी सप्लाई की थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखी। उनका कहना ये था कि 110 वोल्ट डीसी सप्लाई की जगह पर अगर हम 110 वोल्ट एसी सप्लाई 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इस्तेमाल करें तो सिस्टम बहुत ही रिलायबल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम दूर तक एसी सप्लाई को ट्रांसमिट भी कर सकते थे और जो लाइन लॉस होते थे, ट्रांसमिशन लॉस होते थे, वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो उस समय निकोला टेस्ला ने 3 फेज अल्टरनेटर की मदद से 3 फेज 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई जनरेशन किया। तो अब सवाल ये आता है कि उस वक्त उन्होंने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल क्यों किया। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने उस समय कम और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भी इस्तेमाल कर देखा था, लेकिन उस समय उन्होंने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी जिसका नाम है पॉलीफेज एसी मोटर, जिसे चलाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती थी। लो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने के कारण एसी मोटर के अंदर जो लॉसेस होते थे, जैसे कि कॉपर लॉसेस, ईडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, आयन लॉसेस, वो सारे लॉसेस कम हो गए। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी जो लॉसेस होते थे वो लॉसेस भी कम होने लगे। इसके अलावा उस समय के जो इलेक्ट्रिकल बल्ब थे उन्हें अगर हम कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलाते थे
तो उसका जो लाइट है वो कम ज़्यादा होता था, यानी फ्लिकरिंग होता था। तो उस समय उस लैम्प का लाइट कांस्टेंट चलाने के लिए और इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैलकुलेशंस किए, और कुछ कैलकुलेशन के बाद उन्हें ये पता चला कि जब हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें तो उस 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये लैम्प कॉन्स्टेंटली ग्लो करेगा, यानी फ्लिकरिंग नहीं करेगा। तो इस प्रकार अमेरिका में भी फिर आगे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल करने लगे, और बाकी जो वेस्टर्न कंट्री है उनमें भी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब एसी करंट का इन्वेंशन हुआ तो थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिसिटी वॉर होने लगे, जिसे उस वक्त वॉर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता था। तो उस वॉर में ये देखा गया कि किसका सिस्टम सबसे रिलायबल है और सबसे अच्छा है। तो उस समय ये देखा गया कि एसी सिस्टम सबसे अच्छा है और सबसे रिलायबल है, इसलिए ये वॉर निकोला टेस्ला जीत जाते हैं। इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि आगे हम एसी सप्लाई सिस्टम का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिंगल फेस 110 वोल्ट एसी सप्लाई और 60 हर्ट्ज पे चलने वाला है। तो इसीलिए यूएसए में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमें जानना है कि हमारे भारत देश के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पहला वर्ल्ड वॉर होने से पहले इंग्लैंड देश बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि उसके कब्जे में बहुत सारे देश थे, तो उसे हम ब्रिटिश राज्य भी कहते थे। तो उसी समय हमारा भारत देश भी उन्हीं के कब्जे में था। तो उस टाइम इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम दूसरों की टेक्नोलॉजी का क्यों इस्तेमाल करें, हम हमारा खुद का रिसर्च करेंगे और खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तब उनको ये दिखाई दिया, जब ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस बढ़ जाते हैं तब लाइन इकोनॉमिकल नहीं होती है, यानी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस लॉसेस को कम करने के लिए और ट्रांसमिशन लाइन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए उन्होंने रिसर्च की कि किस वोल्टेज लेवल और किस फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर ये ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो जाएंगे और लाइन इकोनॉमिकल हो जाएंगी। तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया, वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया, यानी पहले 110 वोल्ट था तो उन्होंने अभी 220 वोल्ट कर दिया, और वोल्टेज बढ़ाने के कारण करंट की मैग्नीट्यूड कम हो गई, और करंट की मैग्नीट्यूड कम होने के कारण जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, मतलब वायर का जो गेज था, वो गेज कम हो गया। दोस्तों, उस टाइम कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत ही महंगे थे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाने के कारण ट्रांसमिशन लाइन को आने वाला जो खर्चा था वो खर्चा भी कम हो गया, यानी ट्रांसमिशन लाइन इकोनॉमिकल हो गई। तो इसी रीजन की वजह से इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने 110 वोल्ट की जगह पर 220 वोल्ट इस्तेमाल करने का फैसला लिया। तो अब फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि उस जमाने में एसी मोटर का इन्वेंशन हो चुका था, और बहुत से कंपनी में एसी मोटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने जब फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिसर्च किया तब उनको ये पता चला कि एसी मोटर में अगर फ्रीक्वेंसी हाई रखी जाती है तो उसके अंदर जो ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं, जिसे टेक्निकली हम आयन लॉस भी कहते हैं, तो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के लॉस को कम करने के लिए इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने यह फैसला किया कि हम 60 हर्ट्ज की जगह पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि हम सिंगल फेज 220 वोल्ट एसी सप्लाई और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने बहुत सालों तक राज किया था। उनके राज शासन में इंडिया के अंदर उन्होंने 1897 में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बनाया, जो कि दार्जिलिंग में था। तो ये इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट था जो कि 50 हर्ट्ज पे काम करता था, और उसकी कैपेसिटी 130 किलोवाट थी। जैसा कि दोस्तों ये पावर प्लांट ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था, इसलिए उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पर इस्तेमाल किया था, इसलिए ये पावर प्लांट भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई ही जनरेट करता है। तो इस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए वो सभी 50 हर्ट्ज के ऊपर ही काम करते थे, और ब्रिटिश लोगों ने आगे धीरे धीरे करके कई सारे इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बनाए जो कि 50 हर्ट्ज सप्लाई के ऊपर काम करते थे। तो आगे चलकर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए गए वो सभी 50 हर्ट्ज सप्लाई के ऊपर ही काम करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इंडिया के अंदर तब से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने लगे। तो दोस्तों जब ब्रिटिश राज्य चला गया, यानी ब्रिटिश लोग जब हमारे इंडिया से चले गए, तब हम चाहकर भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं सकते थे, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे वो सभी 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करते थे, और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते तो ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेकार हो जाते। तो इसी को ध्यान रखते हुए इंडिया ने आगे
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना सही समझा। तो इस प्रकार दोस्तों इंडिया के अंदर आज भी हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू में अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये सब उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो आपको उन्हें शॉर्ट में क्या बताना है। तो जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज्य था, तब उन्होंने इंडिया के अंदर जो पहला पावर प्लांट बनाया वो 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करता था। तो तभी से हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करते हैं। अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर देते हैं तो सारे इक्विपमेंट बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।